एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड लगता है किसी की जिंदगी को तबाह करने में या पूरी तरीके से बदल देने में। जब किसी के चेहरे पर एसिड गिरता है, तो आज हम बात करेंगे एसिड अटैक के कानून और एसिड अटैक विक्टिम्स के राइट्स और कोर्ट के दिए गए बड़े फैसले जो कि एसिड अटैक को लेकर थे। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें और ज़रूर देखें। इंडिया में लगभग हर साल 250 से 300 केसेस एसिड अटैक के रिपोर्ट किए जाते हैं, जिनमें से 70% विक्टिम्स महिलाएं होती हैं। और एसिड अटैक का मोटिव रिजेक्शन या रिवेंज लेना हो सकता है। 2013 में इंडिया में एसिड अटैक को लेकर डेडिकेटेड लॉज बने, और ये लॉज बने केवल 15 साल के लड़के की वजह से, जिसने हार नहीं मानी, जिसका नाम था लक्ष्मी अग्रवाल। जी हाँ, तो आज हम जानेंगे एक सबसे लीडिंग केस लॉ के बारे में, जो था लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जिसमें लक्ष्मी केवल 15 साल की लड़की थी, जिसे 32 साल के लड़के ने प्रपोज किया और लक्ष्मी ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से उसने उस पर एसिड फेंक दिया और वो पूरी तरीके से घायल हो गई। लेकिन उसने हार नहीं मानी। 2006 में यानी कि अटैक के 1 साल के बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में PIL डाली, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसमें उसकी मांग थी एसिड के खुली बिक्री को बैन करना, सख्त सज़ा देना और विक्टिम को कंपनसेशन प्रोवाइड करवाना। और एक लंबी लड़ाई के बाद 8 साल के बाद 2014 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, जिसमें कहा गया कि कोई भी एसिड बिना गवर्नमेंट ID के नहीं बेचा जा सकता। दूसरा कि विक्टिम को कंपनसेशन देना मैंडेटरी है, और वो कंपनसेशन मिनिमम 3 लाख का हो सकता है। तीसरा कि विक्टिम को कोई भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए इनकार नहीं किया जा सकता, और ये ट्रीटमेंट फ्री होगा, फ्री प्रोवाइड कराया जाएगा। हाँ, फ्री प्रोवाइड कराया जाएगा। आज लक्ष्मी एक स्त्री पुरस्कार से सम्मानित है, और उसने ये लड़ाई केवल अपने लिए नहीं लड़ी, उन सभी महिलाओं के लिए लड़ी जो शायद अपनी आवाज़ नहीं उठा सकती थी। जी हाँ, अब हम बात करते हैं विक्टिम्स के राइट्स के बारे में। जैसा कि मैंने कहा, विक्टिम्स को कंपनसेशन प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि 3 लाख तक मिनिमम हो सकता है, और ये गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट देगा। दूसरा, फ्री ट्रीटमेंट का अधिकार। किसी भी विक्टिम को कोई भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए इनकार नहीं किया जाएगा, और उसे ये ट्रीटमेंट विदाउट कॉस्ट यानी फ्री में दिया जाएगा। मतलब ट्रीटमेंट पहले, पेपर वर्क बाद में। अब आते हैं तीसरे राइट में। एसिड अटैक के विक्टिम के केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा जाएगा जल्दी सुनवाई के लिए। आइडेंटिटी प्रोटेक्शन। किसी भी विक्टिम के आइडेंटिटी को बिना उसके परमिशन के मीडिया या पब्लिक में अनाउंस नहीं किया जाएगा। तो आइए अब हम बात करेंगे इसके लीगल प्रोविज़न के बारे में। जब कोई व्यक्ति किसी पे एसिड या कोई कोर्सिव सब्सटेंस फेंकता है या फेंकने की कोशिश करता है, तो ये हमारे भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 124 के अंडर आता है, जो कहता है कि वॉलंटरली कॉजिंग ग्रेवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड एक्सेट्रा। सेक्शन 124 सब क्लॉज 1 कहता है कि जब कोई व्यक्ति जानबूझकर एसिड फेंकता है किसी पे,
जिससे विक्टिम की शरीर जल जाता है या उसके चेहरे बिगड़ जाएं या उसे परमानेंटली या पार्शियल डैमेज हो तो उसे पनिशमेंट होगी, जो कि मिनिमम 10 साल तक की सज़ा या ये लाइफ इम्प्रिजमेंट तक बढ़ाई जा सकती है और फाइन भी देना होगा, जो कि विक्टिम के ट्रीटमेंट के लिए दिया जाएगा। अब बात करेंगे हम सेक्शन 124 सब क्लास 2 के बारे में। वो क्या कहता है? कहता है कि जब एसिड अटैक के अटेम्प्ट के बारे में, अगर कोई व्यक्ति किसी पर्सन पे एसिड अटैक करने की कोशिश भी करता है, इवन डैमेज ना भी हुआ हो, तो उसे पनिशमेंट हो सकती है, जो कि मिनिमम 5 साल से 7 साल तक हो सकती है और फाइन भी हो सकता है। मतलब कि हमारे इंडिया में एसिड अटैक को लेके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉ बनाए गए हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी भी कई स्टेट में बिना गवर्नमेंट आईडी के एसिड बेचे जाते हैं और मिल जाते हैं। ये एसिड अटैक एक नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, मतलब पुलिस इसमें तुरंत एक्शन ले सकती है। एसिड अटैक केवल विक्टिम के चेहरे को नहीं जलाता, बल्कि विक्टिम के पूरे लाइफ को बदल करके रख देता है। लेकिन अब लॉ विक्टिम के साथ है और ज़रूरत है तो बस अवेयरनेस की और एक सही लड़ाई की। इसी तरीके से इंडियन लॉ को आसान लैंग्वेज में समझने के लिए हमारे चैनल लीगल डायरी के साथ बने रहें।